नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। दोस्तों, पीछे जो हमारा ये बकरी फार्म अभी तक बना हुआ था, इसके सामने की तरफ अभी तक जाली लगी हुई थी, जिस वजह से ठंडक में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो ऐसे में अब आज बकरी फार्म पे इस दीवार को उठाने का काम हो रहा है। साथ ही में और बकरी फार्म में क्या क्या हो रहा है, हम अभी आगे आने वाले समय में आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि अभी तक जो हमारी वीडियोज़ में ये बकरी फार्म दिख रहा था, इसमें सामने की तरफ से जाली लगी हुई थी, जिस वजह से जब हवा चलती थी तो अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। ऐसे में गर्मी के लिए तो वो काफ़ी बेहतर था, लेकिन ठंडी के समय में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जब हवा चल रही थी तो ठंडी हवा फार्म के अंदर लग रही थी। इससे फार्म के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो लगभग 3 दिन से ये काम चल रहा था और अभी इतना काम आगे बढ़ा हुआ है। हमारे मिस्त्री भी जो हैं वो लगातार दीवार को उठाने का काम कर रहे हैं और अभी इस समय फार्म का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर लिंटल डालने के लिए काम चल रहा है। बाकी अब हम फार्म के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बकरियां सुबह के समय में ये मूंगफली का भूसा बहुत अच्छे से खा रही हैं। दोस्तों, पहले दिन दूसरे दिन काफ़ी मतलब नॉर्मल स्थिति में ये मूंगफली का भूसा खाई, लेकिन उसके बाद अब जैसे जैसे इनकी आदत पड़ रही है, काफ़ी अच्छे से मूंगफली का भूसा ये खा रही हैं। आपको हम दिखाएं, जो ये बड़ी वाली बकरियां थी, ये भी मूंगफली का भूसा काफ़ी अच्छे से खा रही हैं। और साथ ही में जो हमारे फार्म पे बच्चे थे, अब तो बड़े हो गए, लगभग 5 महीने के हो गए हैं, तो वो भी मूंगफली का भूसा काफ़ी अच्छे से खा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इनकी संख्या लगभग 15 से ऊपर थी, लेकिन आज केवल 6 इसमें जो है ये बच्चे बचे, जो अब लगभग 6 महीने के हो गए हैं। लेकिन अब जो बच्चे हैं इनकी कंडीशन लगभग ठीक है। तो ऐसे में ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे ठंडी भर में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ ले लेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि फार्म में किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। अभी पीछे आपको पता है कि ये पीछे की दीवार तो पहले से ही उठी थी। जो इसमें छेद बने हुए थे उनमें जाली लगा के और बाहर से पर्दा लगा दिया गया था, जिससे इधर से हवा ना आए। साथ ही में जो ऊपर के तरफ जाली थी उसमें भी ऐसे तिरपाल को लगाकर पूरा पैक कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, चाहे जितना इसको पैक किया गया हो, सामने की तरफ जो खिड़कियां लगी थी उस वजह से दिक्कतें आ रही थी। हवा सुबह के टाइम ज़्यादा चलती है, तो ऐसे में काफ़ी समस्याएं आ रही थी और उधर से हवा काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो अभी वो काम तो चल रहा है बनाने का, दीवार उठाने का। साथ ही में आपको इधर दिखाएं, ये जो मूंगफली का भूसा है, देखिए ये बकरियां कहाँ कहाँ चढ़ के बैठी हैं और ये इनको जहाँ पर दिया जा रहा है वहाँ पे नहीं खा रही हैं। ये ऊपर चढ़ के और एक ऊंची जगह पे बैठना चाहती हैं, जो इनकी आदत होती है, वहाँ बैठ के खा रही हैं। और आपको एक चीज़ और बताएं दोस्तों, कि जो ये ठंडी का मौसम होता है, ये हमारी समझ से जितना हमें अभी एक्सपीरियंस मिला कि इसमें बकरियों को पालना सबसे टफ चैलेंज होता है। इनके लिए सबसे सही मौसम तो गर्म के दिन ही होते हैं। बाकी अगर ठंडी के समय में आप ऐसे अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो फिर काफ़ी दिक्कतें होने वाली होती हैं, ये मुझे पता है। अभी ये बकरी जो है, इसने कल रात में लगभग 11 बजे बच्चा दिया है और ये जो बच्चा है ये पूरा ग्रोथ नहीं ले पाया अपनी माँ के पेट में, तो इसलिए अभी ये देखिए ऐसे हुआ है। और इसको मेंटेन किया जा रहा है, धूप में रखा गया है। साथ ही में सुबह सुबह इसको माँ का दूध भी पिला दिया गया और उसके बाद में फिर सरसों का तेल 1 चम्मच इसको पिला दिया गया, जिससे इसके अंदर गर्मी बनी रहे। अब इसे हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम ये बच्चा हम लोग बचा ले जाएं, क्योंकि ठंडी का मौसम है। ऐसे में बच्चों को बचाना काफ़ी बड़ा टास्क हमारे लिए रहता है। बाकी आप देख सकते हैं कि मूंगफली का भूसा जो था वो हमारे लिए काफ़ी सही रहा। बकरियां बहुत अच्छे से, बहुत चाव से इसको खाती हैं। इससे इनका पेट भी भर रहा है और साथ ही में सबसे अच्छा ये रहता है कि बार बार खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी अनाज इसमें ऐड नहीं करना पड़ता है। मूंगफली के छिलके आप देख सकते हैं कि ये भूसे के साथ में हैं,
हालांकि इसका कलर थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि जब ये मूंगफली का पेड़ कट के खेतों में था तो उसी समय बारिश हो गई थी, जिस वजह से इसका रंग काला हो गया। लेकिन इसका नुकसान जो है बकरियों के खाने में नहीं हुआ। ये बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से खा रही हैं। बाकी अभी जब 10 बजेगा लगभग, धूप अच्छे से हो जाएगी, तब भूसे की सानी दी जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़े से पानी के कंटेंट होते हैं, इस वजह से जुखाम ना हो। तो ऐसे में उसमें सरसों की खरी और कुछ मोटे अनाज उसी सानी के साथ मिलाकर इन बकरियों को दिया जाएगा। ये हमारी तरफ से जो कोशिश की जा रही है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फार्म को किसी तरीके से मेंटेन रखें और ठंड में इनका बचाव ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले समय में इनकी सेहत भी सही हो और जो है इन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता इनको मिलती रहे। दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे फार्म की जो बकरियां हैं वो कमज़ोर हैं और उनका जैसे ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है। तो ये बात सही है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ फार्म में कि बकरियों का ग्रोथ काफ़ी कम हो रहा और कुछ बकरियां उसमें जो है मोर्टेलिटी का भी शिकार हुई। लेकिन इसके बाद अब अभी जब से मूंगफली का भूसा आया है, तब से बकरियों को खाने में ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। और जो बकरी बीमार भी रहती है उसको अच्छे से कोशिश की जाती है कि उसकी केयर करके उसको सही किया जाए। ये एक बकरी अभी तक जो है ये उठ नहीं पाती थी। आज इसकी कंडीशन ऐसी हुई है कि ये उठ भी रही है और देखिए सुबह खा के अभी ये जुगाली कर रही है। अब ये धीरे धीरे इसकी कंडीशन सही हो रही है। इसका पूरा फुल ट्रीटमेंट किया गया है। इसके निमोनिया की शिकायत थी और इसके नाक भी लगातार बह रही थी। तो अब ऐसे में वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई है। जो वीकनेस थी बस वही बची है, जो कि धीरे धीरे आने वाले समय में रिकवर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे फार्म का जो मैनेजमेंट है, इसका विशेष ध्यान हम रख रहे हैं सुबह के समय में। बाकी ये दीवार के उठने से हमें काफ़ी राहत मिलेगी। वो इसलिए कि इधर से जो हवा जाया करती थी उससे अब बचाव होगा। बगल का जो खेत अभी तक खाली था, आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाए थे, उसमें अब गेहूं के समय में ये रबी की फसल चल रही है। तो ऐसे में गेहूं की बुआई कर दी गई है और खेत में गेहूं बहुत अच्छे से निकल आया है। तो ये भी एक जो है फसल चक्र के माध्यम से ही हम लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं। साथ ही में आप देखिए जो फार्म के आगे ये जाली थी, इस जाली को निकाल दिया गया है। अब ये जाली हमारे लिए अभी तो वेस्ट है, लेकिन अब हम आगे आने वाले समय में 2 गाय के भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, क्योंकि जब बकरियां हैं फार्म पे तो ऐसे में उन्हें दूध की लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए अच्छी नस्ल की देसी गाय का पालन हम भविष्य में करना चाहते हैं और बहुत जल्द ही हम इस जगह पे ये देसी गाय के लिए शेड का निर्माण ज़रूर कराएंगे। बाकी ये पेड़ जो है इससे हमने लगाया था। इस पेड़ की एक खासियत होती है दोस्तों कि इसे बकरियां नहीं चरती हैं, चाहे जितना भी उन्हें खिलाने की कोशिश की जाए, लेकिन इससे बकरियां नहीं चरती हैं। साथ ही में इसके अंदर सहतूत के पेड़ लगे हुए हैं और इसे ऐसे ही ढका गया है जिससे इसके अंदर जो है जो बकरियां हैं वो ना खाएं। और अब आपको हम ले चल रहे हैं कि अब हम ठंडी का समय है तो अल्फ़ा ग्रास की बुआई हम लोग 5 से 6 दिन के अंदर कर देंगे। तो ऐसे में ये जो खेत है यहाँ पर, इसको खाली छोड़ा गया है। दोस्तों, हरा चारा हमने काफ 31 सूडान नाम से बुआई किया था, जो कि उधर बोया गया था। उसकी केवल 3 कटाई की गई और उसी 3 कटाई में देखिए पूरा चारा जो है वो ख़त्म हो गया है। जिसने दिया था मुझे, उसने कहा था कि लगभग 3 साल चलेगा, लेकिन कंडीशन हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं कि आजकल जो ये फ्रॉड चल रहे हैं, चाहे वो ब्रीडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो दवाएं हों और चाहे हरा चारा, हर जगह फ्रॉड के काम होते हैं। तो ऐसे में बड़ा सोच समझकर आपको हरे चारे की बुआई करनी है, जिससे आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। तो ऐसे में ये देखिए अभी खेत ये अल्फ़ा ग्रास के लिए इसका पूरा खेत तैयार कर लिया गया है और अब इसी में हम लोग जो है अल्फ़ा ग्रास की बुआई करेंगे। इसकी 1 बीघे में लगभग 5 किलो बीज की बुआई की जाती है और 5 किलो में ही जो है ये बढ़िया अच्छे से निकल आता है और पूरा ठंडी भर चलेगा। बाकी ये दीवार जब उठ के कंप्लीट हो जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे कि हमारा फार्म किस तरीके से पूरा पैक हो गया है और फार्म के अंदर एक और अलग से टेंट बनाकर उसको रखा गया है, जिससे कि फार्म का टेम्परेचर ठंडी के समय में मेंटेन रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी
और हमके आने वाले समय में किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए इसके बारे में आप हमें सजेस्ट करिएगा, जिससे हमें आसानी हो अगली वीडियो बनाने में। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।